हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज। सबसे पहले मैं आपको चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है वो बताता हूँ। परिधि पर स्थित किन्हीं चार बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होने वाले या बनने वाले चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। परिधि पर स्थित किन्हीं चार बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले या प्राप्त होने वाले चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं चित्र के माध्यम से बताता हूँ। जैसा कि हम लेते हैं सबसे पहले एक वृत्त। इस वृत्त पर हम कई सारे बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 7, बहुत सारे। तो अब इनमें से क्या करेंगे, हम कोई भी चार बिंदु को आपस में मिलाएंगे। जैसे यहाँ से मैं इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ, यहाँ से इन दोनों को और इनको इस प्रकार से आपस में मिला देता हूँ। तो ये जो हमारा चतुर्भुज है ये कहलाएगा हमारा चक्रीय चतुर्भुज। इनके अलावा यदि जैसे यहाँ से मैं इसके साथ मिला देता हूँ इसको, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, तो ये वाला जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है इस प्रकार से, ये भी हमारा क्या बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। इसके अलावा इसी चित्र के आधार पर हम दूसरा भी बना लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर कोई सा भी दो बिंदु जो इस प्रकार से ऐसा रहे, तो चारों जो है कहाँ पर रहे, परिधि पर स्थित रहे, तो उस चतुर्भुज को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसको नाम दे देते हैं A B C और ये D। तो सम्मुख कोण का अर्थ क्या होता है, तो सामने का कोण। जैसे A का सामने कौन है, C, और B का सामने कौन है, D। तो D का सम्मुख B बनेगा और B का सम्मुख D। वैसे ही A का सम्मुख C बनेगा और C का सम्मुख क्या बनेगा, A बनेगा। लेकिन एक चित्र में देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से यदि है, ये हो गया, तो यहाँ से एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा। तो ये जो चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी तीन बिंदु बस परिधि पर स्थित है। ये चौथा बिंदु जो है परिधि पर स्थित नहीं है, तो ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। बाकी ये चतुर्भुज जो है क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जैसा कि भी चित्र में बताया वैसे ही सबसे पहले हम ये बना लिए एक वृत्त। क्या बना लिए, वृत्त। इसमें ABCD चतुर्भुज जैसा भी रहे, चपटा रहे, चौकोर रहे, समांतर रहे, उससे अंतर नहीं पड़ता है। बस चारों बिंदु कहाँ पर स्थित होना चाहिए, परिधि पर स्थित होना चाहिए। तो ये ABCD हमारा हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब हमको सिद्ध करना है दोस्तों कि कोण A प्लस कोण C मतलब सम्मुख कोणों का योगफल। तो A का सम्मुख C और B का सम्मुख D। तो A प्लस C और B प्लस D बराबर क्या सिद्ध करना है, 180 अंश सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, केंद्र O को A से और केंद्र O को C से मिला दिए हैं। इसके पश्चात हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति में हम देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना। अर्थात यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बना कोण, ठीक, तो ये परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो केंद्र पर बना कोण है। तो ये केंद्र पर बना कोण ये परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 2 गुना ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर बनने वाला कोण 2 गुना कम रहेगा। अर्थात इस प्रकार से कोण AOC बराबर कोण ADC, तो ये 2 गुना ज़्यादा है
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा, ठीक, ये AOC बराबर ADC, तो ये 2 गुना ज़्यादा है और ये 2 गुना कम है। तो यहाँ पर इसके साथ में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण पहला। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो बना कोण है, ये वाले हिस्से पर जो बना कोण है, यहाँ पर बने कोण का क्या होगा, दुगुना होगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, COA। तो ये हो जाएगा कोण COA बराबर कोण ABC। तो यहाँ पर बना जो कोण है, यहाँ पर बने कोण का दुगुना है, मतलब ये 2 गुना ज़्यादा है और ये 2 गुना कम है। तो इसके साथ में भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और इसको मान लेते हैं हम समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो बायां को बायां के साथ और दायां को दायां के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण COA बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 कोण ADC और प्लस करके हो जाएगा 2 कोण ABC हो जाएगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, AOC मतलब ये वाला हिस्सा AOC और यहाँ से ये COA करके, तो दोनों हिस्सा मिलके, ये दोनों हिस्सा मिलके क्या बन रहा है, छोटा सा वृत्त बन रहा है। और एक वृत्त का मान कितना होता है, 360। तो इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और बराबर इन दोनों में से 2 को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं और यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण D। कैसे पता चला दोस्तों, तो जो बिंदु बीच में रहता है कोण भी उसी पर बनता है और यहाँ पर B, तो हम जमा के लिख लेते हैं। तो कोण B को पहले और कोण D को बाद में। फिर यहाँ से आगे हल करेंगे दोस्तों, तो ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग, तो कोण B प्लस कोण D, ये 2 इसके बटे में आएगा और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटे 2, 2 1 कम 2, 18 दूनी 36 और ये शून्य, तो कितना रहा है 180। तो ये हो जाएगा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चित्र में कि कोण B और कोण D जो है एक दूसरे के क्या हैं, सम्मुख कोण हैं, ठीक। अब दोनों सम्मुख कोणों का योगफल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब हमारा बच गया एक ठो कोण A प्लस C बराबर भी 180 सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें चतुर्भुज का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में हम लेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 अंश होता है। तो हम चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल के सूत्र से हल करेंगे दोस्तों। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 आ जाएगा। तब कोण A प्लस कोण C हो जाएगा और B प्लस D के बदले हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 180 लिख लेंगे यहाँ से और बराबर आ जाएगा 360। तो कोण A प्लस कोण C बराबर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और 360 में 180 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ से लास्ट में हमारा हो जाएगा, अतः कोण A प्लस कोण C और बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश। अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यही हमारा आंसर है।